सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान के इस मुबारक महीने में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। लेकिन एक सवाल है जो आपके जहन में जरूर घूम रहा होगा कि क्या मुसलमानों की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यानी कि ईसाई धर्म के लोग भी रोजा रखते हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, ईसाई धर्म के लोग भी रोजा रखते हैं, लेकिन इनका रोजा रखने का जो तौर तरीका है वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा अलग है। आज हम आपको ईसाई धर्म के रोजा रखने के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ईसाई धर्म के लोग कब और कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि ईसाई धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन सी हैरत अंगेज और अजीबोगरीब काम करते हैं, जानकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोजे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमजान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त पर और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनका रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म के रोज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, ईसाई धर्म के रोजे लेंट के नाम से जानी जाती हैं जो ईस्टर से पहले 40 दिनों तक चलते हैं। इनमें रूहानी सफर, तौबा और इबादत का जिक्र होता है, लेकिन इनका रोजा रखने का जो तौर तरीका है वो बहुत अलग होता है। आज हम आपको ईसाई धर्म के रोजा रखने के कुछ ऐसे ही दिलचस्प और चौंकाने वाले राज बताने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और इसके साथ ही मुसलमानों और ईसाई धर्म के रोजों के बीच में होने वाले 10 सबसे बड़े फर्क भी बताएंगे जिन्हें जानकर भी आप चौंक जाओगे। और इसके साथ ही आपके इल्म में भी खूब इजाफा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में रमजान का रोजा फर्ज है, लेकिन ईसाइयत में लेंट एक मुकद्दस दौर है जो ईस्टर यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की नई शुरुआत या फिर इनकी याद से पहले आता है, जो 40 दिनों तक चलता है। यानी कि इनका यह लेंट संडे को छोड़कर 40 दिनों का होता है, क्योंकि इनके हिसाब से संडे खुशी का दिन होता है। इसलिए इनके लेंट की शुरुआत वेडनेसडे से होती है और इस दिन चर्च में ईसाई लोगों के माथे पर राख लगाई जाती है जो इस बात को याद दिलाती है कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, यानी कि जिंदगी फानी है, इसलिए तौबा करो, माफी मांगो। और दोस्तों, इनका यह लेंट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जंगल में 40 दिनों तक रोजा रखना और शैतान के इम्तिहान की याद में होता है। इसलिए ईसाई लोग इस दौरान तौबा करते हैं और गुनाहों से दूर रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत और दुआ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सदका देते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि ईसाई धर्म के लोगों का रोजा इस्लाम के रोजों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होता है, यानी कि इनका रोजा इस्लाम धर्म से बहुत अलग होता है। इनके रोजे में बहुत सारे ईसाई और खास करके कैथोलिक ईसाई लेंट में गोश्त नहीं खाते हैं और खास करके जुम्मे के दिन। इसके अलावा कुछ ईसाई दूध, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं। और यही नहीं, बहुत से ईसाई धर्म के लोग अपने रोजे में पूरा दिन भूखा भी नहीं रहती हैं, सिर्फ कुछ खास चीजों से दूर रहती हैं जैसे कि गोश्त, दूध और अंडा। इसके अलावा बहुत सारे ईसाई अपनी मर्जी से चॉकलेट, कॉफी, टीवी या फिर सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का वेडनेसडे और फ्राइडे का रोजा बहुत ज्यादा सख्त रोजा होता है। इन 2 दिनों में सिर्फ एक फुल मील और सिर्फ 2 छोटे मील अलाउ होते हैं और इन 2 दिनों में गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग संडे के दिन का रोजा नहीं रखते हैं, क्योंकि संडे के दिन को यह लोग लॉर्ड्स डे मानते हैं। इसलिए संडे के दिन का इनका फास्टिंग यानी कि रोजा नहीं होता है और इनके मुताबिक संडे का दिन खुशी और सेलिब्रेशन का दिन होता है। इसके अलावा बहुत सारे ईसाई अपने रोजों में शराब और नशे की चीजों से भी दूर रहते हैं, लेकिन यह सबके लिए सख्त पाबंदी नहीं है, इसमें पर्सनल चॉइस ज्यादा होती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ईसाई रोजों में मुसलमानों के जैसा इफ्तियार सिस्टम भी नहीं होता है। ईसाई धर्म के लोग जब चाहें अपना रोजा तोड़ सकते हैं, इनके लिए रोजा खोलने का कोई खास टाइम नहीं होता है।
दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ईसाई रोजों के कुछ अजीबोगरीब रस्मों के बारे में जिन्हें जानकर यकीनन आप चौंक जाओगे। याद रखें, इनका पहला अजीबोगरीब काम तो ये है कि यह अपने रोजों के दौरान वेडनेसडे के दिन अपने माथे पर राख लगाती हैं। यानी कि वेडनेसडे के दिन इनके माथे पर क्रॉस की शक्ल में राख लगाई जाती है, जो कि इनके मुताबिक गुनाहों की याद और तौबा की निशानी है। और इनका दूसरा अजीबोगरीब काम यह है कि बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर प्रेस्ट से अपने गुनाह बताते हैं और फिर माफी मांगते हैं। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की याद में बहुत सारे ईसाई सिर्फ रोटी पानी छोड़ देते हैं या कम खाते हैं, लेकिन बाकी की चीजें खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ईसाई अपने रोजों के दौरान गरीबों की मदद करते हैं, सदका देते हैं और प्रेयर मीटिंग्स भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल में लिखा है कि रोजा चुपके से करो, चेहरा उदास मत दिखाओ। यही वजह है कि ईसाई लोग अपने रोजे का दिखावा नहीं करते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ईसाई धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन का रोजा रखती हैं। यानी कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मुसलमान और ईसाई रोजों में क्या बड़ा फर्क है। तो याद रखें, मुसलमान रोजा अल्लाह के हुक्म से फर्ज समझकर रखते हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग जीसस की याद में यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में और अपनी पर्सनल तौबा के लिए रोजा रखते हैं। इनके बीच दूसरा बड़ा फर्क ये है कि मुसलमान अपना रोजा सुबह से लेकर मगरिब तक रखते हैं, लेकिन ईसाइयों में लेंट का रोजा 40 दिनों का होता है, लेकिन फुल डे फास्टिंग सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है। और इनमें तीसरा फर्क ये है कि मुसलमान अपने रोजों में बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करती हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग अपने रोजों में ज्यादातर गोश्त या फिर अपनी कोई मनपसंद चीज को छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ भी खा पी सकते हैं। और इनमें चौथा फर्क ये है कि मुसलमान रमजान के दिनों में हर दिन का रोजा रखती हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग संडे के दिन का रोजा नहीं रखते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के रोजों में शराब को बिल्कुल हराम माना जाता है, जबकि ईसाई धर्म में सब लोगों के लिए यह सख्त पाबंदी नहीं है। यानी कि बहुत सारे ईसाई अपने रोजों में शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में पांचवा फर्क ये है कि मुसलमान अपने रमजान में नमाज, कुरान और तराबी पढ़ते हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग अपने रोजों में चर्च सर्विस यानी कि चर्च की खिदमत ज्यादा करते हैं और अक्सर इबादत करते हैं। इसके अलावा मुसलमान अपने रोजे के लिए हर रोज नियत करती हैं, जबकि ईसाइयों में कोई भी फॉर्मल नियत की जरूरत नहीं होती है। और इनमें छठा फर्क ये है कि मुसलमान तकवा बढ़ाने के लिए रोजा रखती हैं, रूह की सफाई के लिए रोजा रखती हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में रोजा रखती हैं। और इन दोनों के बीच सातवां फर्क ये है कि मुसलमान रोजा इफ्तियार सुन्नत तरीके से करते हैं। मुसलमान खजूर और पानी से ज्यादातर रोजा खोलती हैं, जो कि सुन्नत तरीका है, जबकि ईसाई धर्म के लोग किसी भी वक्त अपना रोजा खोल लेते हैं। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ईसाई धर्म के लोग कभी भी अपना रोजा तोड़ लेते हैं। इसके अलावा रमजान के रोजे मुसलमानों के लिए फर्ज है, जबकि ईसाई धर्म के लोगों के लिए रोजे फर्ज नहीं है। दोस्तों याद रखें, दोनों ही मजहब में रोजा रूहानी तरक्की, सब्र और अल्लाह से कुर्बत का जरिया है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इस्लाम में रोजे फर्ज हैं और इनमें बहुत डिसिप्लिन भी है, जबकि ईसाईयत में ज्यादा पर्सनल तौबा और फोकस होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रोजे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आपस में एक दूसरे के मजहब को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।